भावना चाहे मीठा हो या कड़ुआ, भावना मीठा हो या कड़ुआ हम चखते हैं। रहस्य चाहे जैसा भी हो हम जानने की इच्छा रखते हैं। हम पहुँचे हैं बलिया जिला के शोभनाथपुर ग्राम सभा में हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे ये एक प्राचीन माता की मंदिर है जहाँ हम आज पहुँचे हैं। हमारे रहस्य इंडिया चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ कृष्ण मोहन और आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक प्राचीन माता की मंदिर। और इस मंदिर के सानिध्य हमारे महाराज जी के अंडर में चलता है पूजा पाठ। और आज इनसे ही बात करते हैं कि ये मंदिर कैसे यहाँ स्थित हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आप बताएंगे कि ये मंदिर कैसे अस्तित्व में आया? सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, मदन वर्मा। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, लेकिन माँ की सेवा में यहाँ की सारी व्यवस्था हम ही देख रेख करते हैं। ये आज से 300 बरस पूर्व की बात है। हमारे बाबा के पिताजी अपने किसी कार्य को, मैंने कोई परेशानी थी उनके यहाँ, उसको दिखाने के लिए बिहार में वो बेतवा नदी है उसके उस पार गए हुए थे। वहाँ ये देवी जी थी उस समय। उसके बाद जिस काम के लिए गए थे वो काम तो हो गया, परंतु देवी जी ने कहा कि मैं आपके यहाँ आना चाहती हूँ। तो ये समझे कि ये जो औरत हैं जिनके ऊपर देवी जी आती थी, ये समझे 2-3 आदमी गए थे, ये लोग समझे कि ये औरत आना चाहती हैं। तो कहे कि ठीक है, हम अपना पता बता देते हैं, आप जब आना हो तो पत्र भेज दीजिएगा, हम लोग आ करके आप मिल जाएंगे। तो कहेगी ना हमको पता होता है कि ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। तो जब वो औरत मर गई वहाँ, जिसके शरीर पर देवी जी आती थी, तब वो देवी जी आ गई यहाँ। यानी ये बिहार से यहाँ पे आई हुई हैं, जो आपके पूर्वज लोगों के द्वारा ये यहाँ पे आई हुई हैं। 300 साल 300 वर्ष पूर्व। हाँ, 300 वर्ष पूर्व। तो उन्होंने जब देवी जी आई तो वही हमारे बाबा के पिताजी के ऊपर आई। तो उन्होंने पूछा कि आप हम लोगों को हमको पहचान रहे हैं आप? तो 2-3 आदमी थे दरवाजे पर। कहे कि हम क्या जानते हैं कि आप कौन हैं, भूत हैं कि प्रेत हैं, देवी देवता क्या कौन हैं? तो बताएं कि मैं वहाँ की देवी जी हूँ। मैं ऐसे ऐसे कही थी कि मैं आना चाहती हूँ, आपने कहा था कि आप लोगों ने कहा था कि आइएगा, तो मैं आ गई हूँ। वहाँ अब कोई रह नहीं गया है, उस परिवार में, उस खानदान में कोई किसी को छोड़ कर नहीं आई हूँ, सब साफ हो गया है। अब मैं यहाँ आ गई हूँ। ये माता जो हैं बिहार से वादे के मुताबिक, इनके पूर्वजों के वादा किया था माता ने कि हम आपके यहाँ चलना चाहते हैं, तो वो इस वादे के मुताबिक यहाँ पे पहुँची हैं। जी। तो इनकी कुछ जानकारी और आगे? हाँ, उसके बाद हुआ कि ठीक है, आप देवी जी हैं, तो दरवाजे पर आपका मंदिर हम चबूतरा बना करके पूजते हैं। उस समय 300 वर्ष पहले माटी का ही चबूतरा पूजते हैं। तो उन्होंने देवी जी ने कहा कि जो काम वहाँ करके आई हूँ यहाँ मत कराइए, दरवाजे पर पूजेंगे तो हमारा अपमान होगा। अब मैं फिर यहाँ सारे आपके पीढ़ी दर खानदान को साफ कर दूंगी। भक्त लोगों ने माता जी से बोला कि हम अपने दरवाजे पर ही आपका मंदिर बनवा देते हैं, यहीं आपका पूजा पाठ होगा। लेकिन माता को ये कबूल नहीं था। वो चाहती थी कि हम कहीं दूर रहें, ग्राम सभा से, गांव से, बस्ती से हम दूर रहें। तो यहाँ पे फिर इस मंदिर का निर्माण कराया गया। यही हुआ ना? हाँ, यही हुआ। उसके बाद उन देवी जी ने कहा कि हमारे पूर्वज ने कहा कि जहाँ कहिए तहाँ मैं आपका स्थान बांध दिया जाए। तो देवी जी ने कहा कि रात में, आज रात भर में जहाँ 2 नीम का पेड़ तैयार हो जाए, वहीं हमारा नीम के पेड़ के नीचे चबूतरा बना करके पूजिएगा। ये बहुत अद्भुत बात है। आपने सुना, माता ने बोला कि अगर हमारा मंदिर वहीं बनवाना है, जो आज रात को पेड़ लगाओ और सुबह तक वो बड़ा हो जाए, वहीं हमारा मंदिर बनेगा। ये उन्होंने अपने भक्तों से कहा और हुआ यही। आप आगे देखिए। पेड़ लगाने की बात नहीं थी, उन्होंने कहा कि तैयार हो जाएगा। सुबह जब देखा गया, खोजा गया, तो ये जो कुआं है, जरा सामने सटिए, ये जो कुआं है उस समय भी था। ये कुआं उस समय भी था। हम लोग कोयरी हैं जात के, सब्जी की खेती करते हैं, कुआं जरूरी रहता है हर परिवार खानदान में। तो कुआं उस समय भी था। यहाँ
अरुआ की खेती हुई थी। अच्छा, सामने अरुआ की खेती हुई थी। उसी अरुआ के खेत में ये एक पुरसा के दोनों नीम के पौधे सुबह तैयार दिखाई दिए, जिसमें से एक है। मैंने वो लगाया नहीं गया था पेड़, जो नीम का पेड़ था, खुद माता की कृपा से वो सुबह दिखा, जो 2 पेड़ थे। फिर हम आगे पूछते हैं महाराज जी से। तो जब नीम का पेड़ दिखाई दिया दोनों, तो वहीं साफ करके अरुआ वगैरह कोड़ काट करके मिट्टी का चबूतरा बांध दिया गया और पूजा इनका शुरू हो गया। देवी जी ने कहा कि आप लोग अपने घर से दशहरा में और रामनवमी में 1 साड़ी और 2 बोतल शराब और पीठा ये देते रहिएगा। माता जी का कहना था कि साल में हमारी पूजा होती रहेगी, शराब और पीठा और 1 साड़ी से इनकी पूजा होती है। जो इनके भक्त जन हैं इसी से इनको पूजा करते हैं। फिर आगे हम पूछते हैं। हाँ, तो हम माने ये परंपरा आज भी आ रही है। हम लोगों के घर से दशहरा में रामनवमी में वो दिया जाता है। और इन्होंने कहा उसी समय कि मैं खुद कमाऊंगी और खुद खाऊंगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो खुद कमाती हैं और खुद खाती हैं। माता जी का महिमा ही अपरंपार है। वो अपने भक्तों से कहती है कि आप लोगों को हमारे को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही अपना सारा व्यवस्था कर लेंगे। और भक्तजन इस पे मान भी जाते हैं। और आज भी शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र हो, यहाँ पे पूजा और भीड़ लगी रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ आज नवरात्र का दशहरा है और भक्तजन सब इकट्ठे हुए हैं, चारों तरफ भीड़ लगी हुई है और मंदिर भी बड़ी भव्यता से बनाई गई है। तो महाराज जी, पूछने का मतलब ये है कि उसके बाद फिर और कुछ बता सकते हैं? हाँ, उसके बाद अब वही मिट्टी का चबूतरा था। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी 2 पीढ़ी ख़त्म हो गई। हमारे पिताजी जब आए, उनके हाथ में कमान आई, तो उन्होंने मिट्टी के चबूतरे के स्थान पर पक्का, हाँ, मैंने पक्के का बनवा दिया वो मंदिर। और उसके बाद धीरे धीरे बनवाते गए। शुरू में तो देवी जी का ही दोनों मंदिर, छोटी माँ बड़ी माँ का था, क्योंकि 2 ही माँ आई थी। बाद में पिताजी ने 1991 में शंकर जी का मंदिर बनवाया, ये जो दिखाई दे रहा है। ये पीछे शंकर जी का भी मंदिर है, माँ के ही कृपा से ये भी बना हुआ है और इन्हीं के प्रांगण में ये स्थित है। तो महाराज जी अभी आगे बता रहे हैं, हम सुनते हैं। उसके बाद राम जानकी का मंदिर बना, जो वहाँ दिखाई दे रहा है। राम जानकी का भी यहाँ मंदिर है, हम आप लोगों को अभी दिखाएंगे। पहले बाबा से हम और कुछ जान लेते हैं। उसके बाद राधा कृष्ण और गायत्री माँ का मंदिर बना है, जो आपके पीछे दिखाई दे रहा है। और इधर हनुमान जी का मंदिर है, ये भी हमारे पिताजी का ही बनवाया हुआ है। ये वर्मा जी लोग हैं और इन्हीं के सानिध्य में ये सारा मंदिर का देख रेख होता है। और माता जी भी आई भी बिहार से, इन्हीं के पास थी, इनके पूर्वजों के पास। और यहाँ धीरे धीरे एक ही मंदिर माता का था, छोटी माता और बड़ी माता का। लेकिन अब यहाँ मंदिर धीरे धीरे भक्तों के कृपा से शंकर जी का भी है और 7 मंदिर हो चुके हैं। रामचंद्र जी का भी है और बैक साइड में मेरे पीछे देख रहे होंगे हनुमान जी का भी है। भक्तजन अभी लगे हुए हैं, माँ का विस्तार होता जा रहा है। तो बाबा और कुछ? सारा व्यवस्था हमारे पिताजी का किया हुआ है। पिताजी 2016 में गुजर गए, 24 अगस्त 2016 में। उसके बाद ये नया मंदिर जो देख रहे हैं देवी जी का मेन मंदिर, दिखाइए। ये मंदिर नहीं था, ये पुराना का पुराना मंदिर रह गया था। तो देवी जी की इच्छा से, देवी जी की मर्जी से ही वो पुराना मंदिर तोड़वाया गया। मंदिर तोड़वाने में करीब 84,000 रुपया खर्चा हुआ था पुराना मंदिर तोड़वाने में, क्योंकि इंजीनियर कहा था कि इतना पोर्शन था पकड़ कर तोड़वाना है। 84,000 खर्चा हुआ। उसके बाद बनना शुरू हुआ और अब बन कर वो भी मंदिर, देवी जी का मेन मंदिर भी तैयार है। और हम अभी महाराज जी से नाम नहीं पूछे, हम पूछते हैं। महाराज जी, आपका नाम क्या है? मदन वर्मा। मदन वर्मा जी हैं, जो इस मंदिर का देख रेख इनके ही अंडर में आता है। तो बाबा, हम लोग और कुछ बताएंगे या हम लोग सारा चीज़ दिखा दें जनता को? तो ठीक है, हम आपको प्रांगण में ले चलते हैं। इनके ये पिताजी हैं, जो आप तस्वीर में स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये पिताजी हैं उनके। और इन्हीं लोगों के अंडर ये सारा पूजा पाठ चलता है आज भी। और ये लोग पूजा माँ का करते हैं और भक्तजन ये माँ के यही वो लोग भक्त हैं।
आप देख रहे हैं, लिखा भी है स्वर्गीय बद्री विशाल भगत जी, पुत्र स्वर्गीय गंगा भगत जी। हम कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि सारा मंदिर धीरे धीरे हमारे दर्शक भाइयों को दिखा दें। हवन कुंड भी बना हुआ है। मैं अपने कैमरा भाई से बोलूँगा दिखाएं हवन कुंड को। और ये है माँ दुर्गा का भी मंदिर बनाया गया है, आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे। यहाँ पहले माँ आई हुई थी तो एक ही मंदिर था, अब धीरे धीरे यहाँ 7 मंदिरों का निर्माण हो चुका है, जो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये और ये बगल में देख रहे हैं, ये राधा कृष्ण मंदिर है, बहुत ही प्यारा है। माता की यहाँ महिमा हुई और धीरे धीरे यहाँ सारे देवता देवियों का धीरे धीरे विस्तार होता जा रहा है। एक ही उन्हीं की प्रांगण में ये सारे देवी देवता हैं, आप देख सकते हैं। आप ये देखिए भोले बाबा भी यहाँ पे हैं। और ये सब भक्त जनों का ही कृपा है कि आज हम आके यहाँ बहुत खुश हुए, जो हमें देखना चाहिए। लोग बोलते हैं यहाँ जब माँ पहली बार आई थी तो ये नीम का ही पेड़ था। तो आपने एक गाना सुना होगा, माई के घरवा दुआरवा हो कि निबिये तरवा।